दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कहीं भी चले जाते हैं तो वहां के नंबर 1 बन जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं तो वहां के सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं तो लीडरशिप रोल में घुस जाते हैं, कहीं भी जाते हैं तो ऑर्डर्स देने लग जाते हैं और लोग भी उनके ऑर्डर्स सुनते हैं। ये वो लोग होते हैं जो किसी भी बिजनेस में दूसरे लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं, बहुत फास्ट तरक्की करते हैं। ये वो सारे लोग होते हैं जो अक्सर कॉम्पिटिशन्स में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अव्वल नंबर लाते हैं। ये कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनका सूर्य उनकी कुंडली में अच्छा बैठा हुआ है। तो चलिए जानते हैं सूर्य महादशा और उसके फल। नमस्कार, वेलकम, वणकम, केम छो। वापस फिर एक बार आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। जो भी जानकारी मैं आपको दूंगा ये होने वाली है ऑन द बेसिस ऑफ पराशर ऋषि। पराशर ऋषि ने जो ग्रंथ लिखा है बृहत्पराशरी होरा शास्त्र, जिसको BPHS भी बोलते हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वास्ट है। एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस और नियम होते हैं, लेकिन अगर मैं सारे के सारे कंडीशंस आपको बताने लग गया तो ये वीडियो कभी खत्म नहीं होगा। तो यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि ज्यादातर ग्रह जब फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस, सेवेंथ हाउस, नाइन्थ हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस में होते हैं तो वो अच्छे प्रभाव देते हैं या मध्यम प्रभाव देते हैं। दूसरी तरफ ज्यादातर ग्रह अगर छठे, 8वें या 12वें घर में हो तो वो बहुत ही खराब प्रभाव देते हैं। और फिर दूसरी कंडीशन यह होती है कि वो या तो अपने स्वयं की राशि में बैठा हो, या फिर वो अपने मित्रों की यानी मित्र ग्रहों की राशियों में बैठा हो, या तो फिर अपनी उच्च की राशि में बैठा हो। इन्हीं कंडीशंस में कोई भी ग्रह आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकता है। दूसरी तरफ अगर कोई भी ग्रह अपनी शत्रु ग्रहों की राशियों में बैठ जाए या फिर वो अपनी नीच की राशि में बैठ जाए तो ऐसे केस में वो ग्रह अपने फल खराब ही देगा। तो इस हिसाब से आपको ये सारे महादशा की हमारी सीरीज में समझना है कि कौन सा ग्रह कैसा फल देगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिकोड करते हैं आज के हमारे ग्रह की महादशा। तो आज हम बात करने वाले हैं सूर्य की महादशा के बारे में। सूर्य की महादशा जो है वो 6 साल की होती है लगभग, और इस 6 साल के ड्यूरेशन में अगर आपका सूर्य आपके लिए अच्छे फल दिखा रहा है तो ये जो 6 साल हैं वो आपके लाइफ में जितनी भी डेफिशिएंसी है रिलेटेड टू हेल्थ, कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन, पोजीशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं ड्यूरिंग दिस महादशा। अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में कभी भी हेल्थ इश्यूज जो है वो बहुत कम मात्रा में आएंगे। साथ ही साथ में आप में डिसिप्लिन, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, और आप जहां भी जाएंगे आपको अटेंशन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगा। आपके घर वालों की तरफ से आपको काफी सपोर्ट रहेगा। आप अपनी घर की, परिवार की परंपराओं से बहुत कनेक्टेड होंगे, जुड़े हुए होंगे। आप अपने दिमाग में धार्मिकता को लेके काफी क्लियर आइडियाज रखते होंगे। जब सूर्य ग्रह आपके कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ होता है तो उस केस में जब आपकी सूर्य महादशा शुरू हो जाती है तो आप एक्सपीरियंस करेंगे पहली चीज कि आपकी हेल्थ इंप्रूव होने लग जाएगी। दूसरी चीज ये कि आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, स्वाभिमान अच्छा होने लगेगा। अगर आपके इंक्रीमेंट्स, प्रमोशंस कुछ भी रुके हैं तो वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। अगर आपके कोई सरकारी काम है जो रुके हुए हैं तो वो सारे कंप्लीट होने वाले हैं। इसी के साथ साथ आप अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी तरह के कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप उस कंपटीशन में जीतने वाले हैं, या तो फिर टॉप 3 या टॉप 5 में आप जो है रैंक लाने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर आपकी कुंडली में सूर्य नेगेटिवली प्लेस हो जाए तो आप एक्सपीरियंस करेंगे कि आपके लाइफ में आपका जितना भी कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरह से तबाह हो गया है, खत्म हो गया है। दूसरा, आपके फैमिली की तरफ से कोई भी सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर नहीं आएगा। सरकारी कामकाज में बहुत ज्यादा तकलीफें आएंगी। अगर आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करते हैं या कोई डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ये सारी चीजों का सामना आपको करना पड़ सकता है। साथ ही साथ में जहां पे आप डिजर्व करते हैं वहां पर भी आपको रिकॉग्निशन, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, अवार्ड्स, ये सारी चीजें नहीं मिल पाएंगी, और आप देखेंगे कि आपके रिश्तों में दरार आ सकती है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है कि आपका ब्रेकअप भी हो जाए इस दौरान। और साथ ही साथ में शादी वादी अगर करने की कोशिश आप कर रहे हैं तो उसमें काफी दिक्कतें आ सकती हैं। लव मैरिज करने के बारे में आप ना ही सोचें तो अच्छा होगा, क्योंकि इस दौरान अगर सूर्य अच्छा नहीं है तो सूर्य की महादशा और अंतरदशा में लव मैरिज होना ऑलमोस्ट असंभव के समान है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में दूसरे या 7वें घर का मालिक हो, यानी कि अगर वहां पे सिंह राशि बैठी हो, तो उस केस में सूर्य जो है आपके लिए मारक ग्रह की तरह काम करेगा। यानी कि इस दौरान आपको एक्सीडेंट से और किसी भी गंभीर रोग से बचने के लिए जो भी आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो सारे प्रिकॉशंस आपको लेने चाहिए। ऑल द सेफ्टी मेजर्स हैव टू बी टेकन ड्यूरिंग दिस टाइम। तो अगर आपका सूर्य नेगेटिवली प्लेस्ड है कुंडली
कुंडली में और दशाएं चल रही हैं तो उस केस में रेमेडी के तौर पे सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है सूर्य की उपासना। सूर्य की उपासना के तौर पे आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, सूर्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं, सूर्य को जल चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ में अगर आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो ये सारी चीजें आपको सूर्य के नेगेटिव इफेक्ट से बचा सकती हैं। और चंद्र अगर आपकी कुंडली में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो आप ये समझ के चलिए कि बहुत सारे त्योहार, बहुत सारे पार्टीज आपके आसपास होने वाले हैं। यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट एंड एंजॉय अ लॉट ऑफ पार्टीज। सेकेंडली, आप बहुत सारी शॉपिंग करने वाले हैं, कंफर्ट्स, नए कपड़े, ज्वेलरी इत्यादि आपके लाइफ में आप अट्रैक्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ में प्रमोशंस, इंक्रीमेंट्स, सैलरी हाइक, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। उसके बाद आपकी जो है यात्राएं बहुत अच्छी रहेंगी, सुखद रहेंगी। आप अपनी फैमिली के साथ कहीं यात्रा करने के लिए जाएंगे और वो बहुत बढ़िया रहेगी। उसके अलावा आप जो है अगर प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। किसी तरह का अगर कोर्ट मैटर चल रहा है, किसी तरह का कोई गवर्नमेंट मैटर चल रहा है तो वो सारे रिजॉल्व हो सकते हैं। और इसके अलावा आप अगर अपने घर में डेकोर कराना चाहते हैं, इंटीरियर्स वगैरह कराना चाहते हैं तो ये टाइम काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप शादी करने की कोशिश कर रहे हैं तो शादी करने के लिए भी काफी अच्छे इंडिकेशंस यहाँ पे नजर आते हैं। अगर आपकी कुंडली में बाय चांस नेगेटिवली प्लेस हो जाए चंद्रमा तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आपको आ सकती है। एक चीज यह है कि एक्सीडेंट प्रोन आप रह सकते हैं। अगर दूसरे और सातवें घर का मालिक है चंद्र ग्रह यानी कि कर्क राशि, अगर जो दूसरे और सातवें घर में हो आपकी कुंडली में तो आपको विशेष रूप से जो है एक्सीडेंट्स या सर्जरी को फेस करना पड़ सकता है, यूरिनरी इन्फेक्शंस को फेस करना पड़ सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। उसके अलावा नौकरी चली जाना या डिमोशन होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। बेइज्जती को फेस करना पड़ सकता है अलग अलग सिचुएशंस में घर पे। और उसके अलावा तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर आप स्विमिंग वगैरह करते हैं तो वाटर बॉडीज में जो है विशेष रूप से आपको सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए क्योंकि इस दौरान जो पानी से आपको थोड़ा खतरा ज्यादा हो सकता है। अगर आपके जन्म के वक्त अगर अमावस्या चल रही थी या चल रहा था कृष्ण पक्ष तो उस केस में चंद्र विशेष रूप से और भी खराब रिजल्ट्स देता है यहाँ पर, क्योंकि चंद्रमा फिर आपको इम्प्रिजनमेंट तक लेकर जा सकता है। यानी कि अगर आपके हाथ से कोई भी गलती हुई, कोई भी इलीगल काम हुआ तो वो काफी आपको हानिकारक हो सकता है और गलत आरोप भी आपके ऊपर लग सकते हैं। तो विशेष रूप से आपको ज्यादा केयरफुल रहना है इस अंतरदशा में। तो विशेष रूप से चंद्रमा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर वो अच्छा है तो बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और अगर वो नेगेटिव हुआ तो सूर्य महादशा में चंद्र की अंतरदशा जो है वो आपके लाइफ की दशा पूरी तरीके से बदल सकती है। अगर चंद्रमा खराब है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ये सारे प्रिकॉशंस आपको लेने हैं हेल्थ और ड्राइविंग और ट्रैवलिंग और लीगल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। और उसी के साथ साथ आप उपाय के तौर पे कर सकते हैं 2-3 चीजें। पहली चीज यह है कि आप चंद्रमा की शांति करवा सकते हैं, हवन करवा सकते हैं। नंबर 2 यह है कि अगर आपकी समस्या बहुत ही बड़ी है समझ लो तो उस केस में आपको किसी किसान को, किसी गरीब व्यक्ति को जो जरूरतमंद हो उसको आप दान कर सकते हैं। गाय का या तो फिर बफेलो दान करने के लिए भी कहा गया है शास्त्रों में। तो गाय या भैंस आप दान कर सकते हैं किसी गरीब किसान को। उसके साथ साथ अगर आप चाहें तो आप अपनी माता जी से एक चांदी का कॉइन जो है वो गिफ्ट में मांग सकते हैं और उसको आप अपनी तिजोरी में, अपने वॉलेट में या अपने पॉकेट में हमेशा अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको उपाय के तौर पे बहुत काम आ सकती हैं। अगली अंतरदशा है मंगल की अंतरदशा। अगर मंगल आपकी कुंडली में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो उस केस में मंगल जो है वो आपको बहुत ही अच्छे फल देगा। इस अंतरदशा में मंगल आपको बहुत अच्छे फल देगा इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, यानी कि प्रॉपर्टी अगर आप खरीदना चाहते हैं या आपकी अगर ऑलरेडी कोई प्रॉपर्टी है उसको बेचना चाहते हैं आप, तो इन सारी चीजों में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। शत्रु का जो है आप बिल्कुल पराभव कर देंगे, उनको सप्रेस करने में आप कामयाब होंगे इस अंतरदशा में। साथ ही साथ में आपके जो भाई बहन हैं, दोस्त हैं, उनके थ्रू आपको बहुत सारे गिफ्ट्स, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स, बहुत सारी अच्छी यादें, अच्छे एक्सपीरियंसेस, पार्टीज एटसेट्रा आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस दौरान। अगर आपको किसी मदद की जरूरत पड़ी तो आपके भाई बहन, दोस्त हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। यू विल फील वेरी कंफर्टेबल, वेरी स्ट्रांग एंड वेरी वेल मोटिवेटेड ड्यूरिंग दिस टाइम। आपकी फिजिकल हेल्थ जो है वो भी विशेष रूप से बहुत अच्छी रहने वाली है यहाँ पर। और अगर आप कोई भी
भी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहते हैं, मैराथन वगैरह भागना चाहते हैं, वेट लॉस के लिए कोशिश कर रहे हैं, या कोई ट्रेकिंग वगैरह आप जाना चाहते हैं, या कोई विशेष रूप से कोई हाइकिंग या लंबा ड्राइव या ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो इन सारी एक्टिविटीज के लिए ये जो अंतर्दशा है वो विशेष अच्छे प्रभाव देती है। अगर मंगल ग्रह आपकी कुंडली में नेगेटिवली प्लेस हो जाए तो उस केस में ये जो अंतर्दशा है वो विशेष अच्छा फल आपको नहीं देगी। आप अगर कोशिश कर रहे हैं प्रॉपर्टी खरीदने की तो वहां पे आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं। कोई गलत प्रॉपर्टी परचेस आप कर सकते हैं जिससे आगे जाकर आपको लिटिगेशन या किसी तरह के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। दूसरी चीज ये है कि आपको कर्जा लेने की जरूरत पड़ सकती है, उधारी लेने की जरूरत पड़ सकती है। तीसरा यह है कि आपके बेइज्जती होने के योग यहां पर बनते हैं। और उसके अलावा ये चीज है यहां पर कि जितने भी आपके वेल विशर्स हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, ये सारे लोग जो हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे, या वो खुद जो है वो कमजोर पोजीशन में आ जाएंगे, या वो खुद जो है वो सफर कर रहे होंगे, जिसके वजह से वो आपको मदद नहीं कर पाएंगे और आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे, अकेला पाएंगे, जिसके वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ है, कॉन्फिडेंस है, मोटिवेशन है, वो लो हो जाएगा। इसके अलावा इस दौरान आपको बहुत केयरफुल रहना है चोरों से, क्योंकि आपके साथ चोरी हो सकती है और उसी के साथ साथ चेन स्नैचिंग, गोल्ड स्नैचिंग, इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, यानी कि आपको सीधे तौर पे लूटा भी जा सकता है। तो इस तरह के सिचुएशंस आ सकते हैं, इसलिए जब आप ट्रैवल करें तो कोशिश करें कि अकेले ट्रैवल ना करें। कहीं ऐसी जगह पर ना जाएं जो आइसोलेटेड हो, कहीं ऐसी जगह पर अकेले ना जाएं जो आइसोलेटेड हो या डेंजरस हो। तो इन सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से इस अंतर्दशा में। इस अंतर्दशा में अगर आप कोई भी उपाय करवाना चाहते हैं तो उसमें किसी भी तरह के वेद मंत्रों का जाप करना या करवाना, या फिर किसी भी तरह के वेदों का पाठ करवाना, हवन करवाना, वैदिक विधियों को करवाना अपने घर में या अपने शॉप में या अपने ऑफिस में, वैदिक विधियों में, वैदिक रिचुअल्स में पार्टिसिपेट करना, इन सारी चीजों से आपको रेमेडी की तरह फायदा हो सकता है। उसके बाद आती है राहु की अंतर्दशा। राहु की अंतर्दशा में जो पहले के 2 महीने होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट देते हैं सभी को, यानी कि आपका राहु चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, आपके हॉरोस्कोप में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहले जो 2 महीने होंगे राहु के अंतर्दशा के वो खराब ही होंगे इन दिस केस, दैट इज नंबर 1। उसके बाद राहु पहले 2 महीने में क्या बुरे प्रभाव दे सकता है? एक, चोरी हो सकती है, आपके पैसे या कोई कीमती वस्तु जो है वो खो सकती है, कहीं गुम हो सकती है, या आप मिसप्लेस कर सकते हैं, उसको भूल सकते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं, यानी बेसिकली आपका लॉस होता है किसी तरीके से। दूसरा यह है कि आपके परिवार के किसी सदस्य के समस्याओं की वजह से आपको जो है टेंशन हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि अगर आपका लाइफ पार्टनर है या आपके बच्चे हैं उनका कोई प्रॉब्लम आ जाता है जिसके वजह से आपको फिर तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा यह है कि आपको कुछ चोट वगैरह लग सकती है, कुछ बर्न्स वगैरह हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। और चौथा यह है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, यानी कि अगर आप कहीं बाहर का खाना खाते हैं या कोई ऐसा खाना खाते हैं जिसके बारे में आपको ठीक से जानकारी नहीं है, तो उसके वजह से आपको कोई ना कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी यहां पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये पहले 2 महीने के रिजल्ट्स हैं। 2 महीने के बाद फिर आपके राहु के पोजीशन के हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। फिर राहु अगर अच्छे पोजीशन में बैठा है आपकी कुंडली में, तो उस केस में पहले 2 महीने होने के बाद में आपको मिलेंगे अच्छे रिजल्ट्स। यहां पर आपके परिवार में आपको गुड न्यूज मिलेगी किसी न किसी तरह की। दूसरी चीज यह है कि आपके सरकारी काम पूरे होंगे, कोई अगर कोर्ट मैटर्स चल रहे हैं तो वो क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी जो हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, कॉन्फिडेंस है, वो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर अगर आप आईटी सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, अगर आप रिसर्च रिलेटेड किसी भी क्षेत्र में काम करते हैं, अगर आप एग्रीकल्चर में काम करते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो ऐसे केसेस में आपको विशेष अच्छे प्रभाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। अगर राहु यहाँ पर बैठ जाए आपकी कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में, तो वो और भी ज्यादा विशेष अच्छे फल यहाँ पर आपको देते हैं। और अगर आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं या विदेश जाकर हायर स्टडीज करना चाहते हैं, तो विशेष रूप से इन 4 भावों में अगर राहु है और पॉजिटिव है तो वो आपको और भी अच्छे फल यहां पर दे सकता है। तो चलिए इसके बाद हम जानेंगे राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में। तो राहु के नेगेटिव इफेक्ट्स में यहां पर आप देखेंगे कि पहली चीज ये है कि आपको सूजन आना या चोट लगना, इस तरह की चीजें आपके साथ हो सकती हैं। आपके कुछ मेजर डिसीजंस जो हैं वो गलत हो सकते हैं, जिसके वजह से आपको अपने बॉस या आपके आसपास के लोगों की तरफ से जो है
डांट लग सकती है या आपको अपशब्दों को और अपमान को फेस करना पड़ सकता है। उसके अलावा स्टमक रिलेटेड इन्फेक्शंस या डायरिया, लूज मोशंस, इस तरह की चीजों को फेस करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीजों की वजह से आपका मेंटल स्टेट जो है वो भी बहुत ज्यादा डिप्रेशन, एंजाइटी, डीमोटिवेशन का शिकार रहेगा और आप हमेशा ओवर थिंकिंग में खोए रहेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम। उपाय के तौर पे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं या करवा सकते हैं। अगर आपके प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बड़े हैं, हेल्थ से रिलेटेड हैं, लिटिगेशन से रिलेटेड हैं, तो उस केस में आपको किसी गरीब किसान या जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए दान गाय का और भैंस का। तो ये भी आप कर सकते हैं अगर बहुत बड़ी समस्या है तो। उसके बाद आते हैं गुरु की अंतरदशा। गुरु की अंतरदशा में अगर गुरु पॉजिटिवली प्लेस्ड है आपकी कुंडली में तो उस केस में आपकी शादी, वैवाहिक सुख, ये सारे अच्छे रहेंगे। यानी कि अगर आप शादी करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो हो जाएगी। अगर शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो वैवाहिक सुख बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो चीज यहाँ पर हो सकती है। उससे संबंधित कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो वो सक्सेसफुल हो सकती है। उसके बाद अगर आप व्हीकल खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो वो यहाँ पर हो सकता है। और अगर गुरु जो है वो 9वें और 10वें घर का स्वामी हो, यानी कि कर्क राशि अगर वहां पे पड़ती हो, तो उस केस में आपकी जो पोजीशन है उसमें आपको बहुत बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। यानी कि आपके रिस्पेक्ट में, रिकॉग्निशन में, पोजीशन में बहुत बड़ा इजाफा हो सकता है। प्रमोशन मिल सकता है आपको, रेज वगैरह आपको मिल सकता है। रिलीजियस सेरेमनीज काफी अच्छे तरीके से होंगे। रिलीजियस धार्मिक यात्राएं भी बहुत अच्छी रहेंगी। आप दान धर्म वगैरह करेंगे, बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकते हैं या खरीद सकते हैं आप। और साथ ही साथ में आप शायद किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो आपके लाइफ में आगे जाकर बहुत बड़ा मेंटर साबित होगा। अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो सरकारी नौकरी में विशेष रूप से आपको और भी ज्यादा रिकॉग्निशन, पोजीशन में राइज, ये सारी चीजें अचानक देखने को मिल सकती हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह नेगेटिवली प्लेस्ड है तो उस केस में आप देखेंगे कि शादी में बाधाएं आ सकती हैं, वैवाहिक सुख में बाधाएं आ सकती हैं, आपके बच्चों से रिलेटेड कुछ चिंताएं आपको सता सकती हैं और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि धार्मिक कार्यों में भी कुछ ना कुछ बाधा आपको फेस करनी पड़ सकती है। इन जनरल आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो यहाँ पे ठीक नहीं रहेगी और किसी भी तरह का काम अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो वो काम जो है वो पूरा नहीं होगा। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए ये अच्छा टाइम नहीं होगा क्योंकि नुकसान के योग यहाँ पर बन रहे हैं। तो उपाय के तौर पे यहाँ पे बहुत ही आसान चीज आपको करनी है। कोई भी जो आपकी इष्ट देवता है उसका जाप, पूजन, हवन इत्यादि आप कर सकते हैं। किस देवता के उपाय करने हैं इसका यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप अपने पसंद की कोई भी देवी या देवता के मंत्र का जाप, पठन, हवन कुछ भी यहाँ पर कर सकते हैं, दर्शन ले सकते हैं और इसी से आपके उपाय यहाँ पर हो जाएंगे। ध्यान यहाँ पर यह रखना है कि आपको देवी या देवताओं की ही पूजा करनी है। संत महात्मा या किसी दरगाह पे जाके पूजा करना यहाँ पर आपको सक्सेस नहीं देगा। यह आपको उपाय की तरह नहीं बल्कि अपाय की तरह परिणाम देंगे। उसके बाद आती है शनि अंतरदशा। शनि अगर आपके कुंडली में पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो उस केस में शनि आपको यहां पर देगा बहुत सारा लाभ इन योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपके कोई भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें काफी हद तक प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है इस अंतरदशा में। दूसरा, अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो आप अपनी मनचाही प्राइम प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं इस अंतरदशा में। उसके साथ साथ आपके कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड, लिटिगेशन से रिलेटेड, कोर्ट मैटर्स वगैरह से रिलेटेड कोई भी काम होंगे तो वो यहां पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपके जितने भी शत्रु है, कंपटीशन है, आप उनके ऊपर हावी हो जाएंगे, आप उनको सप्रेस कर पाएंगे, आपकी जीत हो सकती है, यहाँ पर आप उनसे आगे निकल सकते हैं। इस तरह के सारे अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर शनि अंतरदशा में देखने को मिल सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे कि शनि अंतरदशा में आपके लाइफ में कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैवल आपको देखने को मिल सकता है। कोई फॉरेन ट्रैवल या लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल होगा। ये ट्रैवल स्पेशल होगा क्योंकि इस ट्रैवल की वजह से आपके लाइफ के बहुत सारे जो फंडे हैं, पर्सपेक्टिव है, वो बदल सकता है। अगर आपकी कुंडली में शनि नेगेटिवली प्लेस्ड है तो उस केस में आपको सबसे पहले तो हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, जैसे कि फीवर होना, लूज मोशंस होना, या फिर बोन्स में पेन होना, या फिर जॉइंट पेन होना, या फिर कोई भी ऐसे रोग जो बोन से कनेक्टेड है, आर्थराइटिस या ऐसी चीजें भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके अलावा यहां पर आप ये कह सकते हैं कि आपके जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होंगे या अगर आप कोई नए बिजनेस वेंचर शुरू करते हैं तो उसमें ब्रेक लग सकता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है जिसके वजह
वजह से आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। मेंटली आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड और नेगेटिव रहेंगे, आप में हमेशा एक तरह का भारीपन रहेगा, आलस्य जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है, यहाँ पर लेजीनेस जो है वो बढ़ने वाला है, जिसके वजह से आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। जो काम आप बड़ी मुश्किल से सक्सेसफुली कंप्लीट कर भी देंगे, उसके लिए भी आपको जो ड्यू क्रेडिट मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। और उसके अलावा आखिरी चीज यहाँ पर यह है कि आपके पेमेंट्स जो हैं वो यहाँ पर फंस सकते हैं, जिसके वजह से फिर आपको वसूली करने के लिए बहुत ज्यादा तकलीफ उठानी पड़ेगी। और इसके आगे का एक प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आपने किसी से पैसा लिया है, उधार लिया है या ऐसा कुछ, तो वो लोग आपके पीछे पड़ जाएंगे, आप पे बहुत प्रेशर डालेंगे, जिसके वजह से आपकी मानहानि होगी और बहुत ज्यादा आपको अपमान और लॉस दोनों का सामना करना पड़ सकता है। उपाय के तौर पे यहाँ पर एक चीज ये है कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। दूसरा, ये बहुत बड़ी समस्या हो तो आप काले रंग की गाय या फिर भैंस किसी जरूरतमंद को या किसान को दान कर सकते हैं। और आखिरी चीज ये रहेगी मेरी तरफ से कि आप काल भैरवाष्टक स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। उसके बाद आती है बुध ग्रह के अंतर्दशा। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह पॉजिटिव पोजीशन में बैठा हुआ है तो उस केस में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी वैवाहिक जीवन के लिए बहुत बढ़िया टाइम रहेगा, यात्राओं के लिए बहुत बढ़िया टाइम रहेगा, किसी भी तरह की धार्मिक यात्रा करने के लिए विशेष रूप से अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप गाड़ी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो अच्छा टाइम रहेगा। उसके साथ साथ आपका जो पारिवारिक सुख है वो बहुत अच्छा रहेगा, आपके सबके साथ संबंध अच्छे रहेंगे। पॉपुलैरिटी जो है वो आपकी काफी बढ़ने वाली है इस अंतर्दशा के अंदर। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिल सकता है। उसी के साथ साथ आप ये देखेंगे यहाँ पर कि बहुत सारे नए कंफर्ट्स, कपड़े, ये सारी चीजें आप अक्वायर कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस अंतर्दशा और आप काफी लकी रहेंगे इन ऑल दीज एस्पेक्ट्स। अगर आपकी कुंडली में बुध ग्रह नेगेटिवली प्लेस हो जाए तो इस दौरान आपके बहुत सारे झगड़े हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर आप कोई भी यात्रा प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। किसी भी तरह के अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स है, विशेष रूप से इन स्टॉक मार्केट, तो आपको नुकसान का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो बी केयरफुल। कोई भी नया बिजनेस वेंचर शुरू करेंगे आप तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। पार्टनरशिप्स करने के लिए विशेष रूप से बहुत ही खराब टाइम है ये अंतर्दशा। आपको हेल्थ इश्यूज भी फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे कि माइग्रेन, या फिर आपको अगर कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड यानी नर्व से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इशू है, आपके हाथ वगैरह शेक होते हैं या ऐसा कुछ होता है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर ज्यादा हो सकती हैं, जिसके वजह से आपको तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। तो बुध अगर नेगेटिव है आपका और अंतर्दशा चल रही हो तो उपाय के तौर पे आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं या पाठ करवा सकते हैं पंडित जी से। दूसरा यह है कि आप सत्यनारायण पूजा करवा सकते हैं और इसके अलावा आप कर सकते हैं दान चांदी की मूर्ति का या चांदी का किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो गरीब हो। और उसी के साथ साथ आप दान कर सकते हैं अनाज का, यानी कि कोई भी ग्रेन्स यानी कि चावल, गेहूं, दाल, किसी भी तरह के अनाज का दान आप कर सकते हैं। उसके बाद आती है केतु ग्रह की अंतर्दशा। केतु अगर आपका पॉजिटिव है तो उस केस में आप देखेंगे कि आपको पोजीशन जो है वो आपकी अच्छी हो सकती है, यानी कि आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपकी रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट बढ़ सकती है। और उसी के साथ साथ आपका जो भी बिजनेस है वहां पर कैश फ्लो जो है वो इंप्रूव होने लगेगा। अगर आपके पारिवारिक कोई प्रॉब्लम चल रहे हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगे। उसके अलावा आप अगर कोई व्हीकल वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए यह बढ़िया टाइम है। आपके किसी भी तरह के शत्रु हैं अगर, तो वो खत्म हो जाएंगे, आपके कॉम्पिटिशन से आप आगे निकल जाएंगे ड्यूरिंग दिस अंतर्दशा। अगर आपका केतु वेल प्लेस्ड है तो केतु के अंतर्दशा में आप देखेंगे कि किसी भी तरह का कमीशन ओरिएंटेड जो बिजनेस होता है वो आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल रहेगा। स्पेशली रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आप ब्रोकरिंग वगैरह करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। और साथ ही साथ में और भी किसी फील्ड में आप काम करते हैं जहां पे रेफरल्स या कमीशंस के बेसिस पे आपको पैसे मिलते हैं तो आपको काफी लाभ यहां पर मिलेगा। अब केतु की जो अंतर्दशा है अनफॉर्चुनेटली ये ज्यादातर लोगों के लिए खराब ही रहेगी और जिनके लिए पॉजिटिव है केतु उनको भी कुछ हद तक नेगेटिव रिजल्ट्स यहां पर फेस करने पड़ेंगे। तो वहां पर आपको हेल्थ इश्यूज जो है वो मेजर हैं, यानी कि आपको लोअर बॉडी से रिलेटेड विशेष रूप से आपको यहां पर हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे कि यूरिनरी इंफेक्शन, ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या फिर आपके नी पेन हो सकता है, आपके पैरों से रिलेटेड कोई पेन या प्रॉब्लम यहां पर आपको फेस करना पड़ सकता है। और इसी के साथ साथ आपको दांतों से और अपने गालों से यानी कि इस एरिया से रिलेटेड भी आपको कुछ हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ सकते हैं। तो आपको विशेष
विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए अपने हेल्थ का ड्यूरिंग दिस टाइम। और अगर आपकी कुंडली में केतु ग्रह नेगेटिवली प्लेस्ड है तो उस केस में तो आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा सेफ्टी और प्रिकॉशंस लेने चाहिए। स्पेशली किसी भी तरह का नया बिजनेस आपको शुरू नहीं करना है, किसी भी तरह की नई पार्टनरशिप आपको नहीं करनी है, किसी भी तरह के परचेसेस, हाई वैल्यू परचेसेस नहीं करने हैं, जैसे कि कार या कोई बहुत बड़ा एक्सपेंसिव इलेक्ट्रॉनिक या कोई मशीनरी। इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर बिल्कुल भी अवॉइड करनी है, खरीदनी नहीं है, क्योंकि अगर आप खरीदेंगे तो उसमें कोई ना कोई आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। तो किसी भी तरह का इलीगल काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। गलती से भी ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व नहीं होना है जो थोड़े शेडी टाइप के हैं, यानी कुछ गलत काम करते हो शायद, तो उनके साथ इन्वॉल्व भी नहीं होना, उनके साथ कोई संगत भी नहीं रखनी, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है आपके ऊपर भी कोई आरोप लगे और आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो उपाय के तौर पे यहाँ पर, क्योंकि ये अंतरदशा बहुत ज्यादा नेगेटिव रह सकती है, तो आपको उपाय के तौर पे शतचंडी का पाठ करवाना चाहिए या शतचंडी हवन करवाना चाहिए। यानी कि जैसे हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उसी को चंडी पाठ कहा जाता है। अगर हम इसी के 100 पाठ कराते हैं तो उसे शतचंडी पाठ कहा जाता है, और अगर इसी का हम हवन करवाते हैं तो वही कहलाता है शतचंडी हवन। इससे आपको काफी रिलीफ मिल सकता है। अगर आपका प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो किसी जरूरतमंद को, किसान को आप जो है बकरी का दान कर सकते हैं। तो इसके बाद आती है शुक्र की अंतरदशा। अगर शुक्र आपकी कुंडली में अच्छा है तो आपको शुक्र के अंतरदशा में मिलेंगे सारे सुख, सारे कंफर्ट्स। आप खरीद सकते हैं नई ज्वेलरी, नया घर, नई गाड़ी। साथ ही साथ में आप अगर करवाना चाहते हैं कोई भी डेकोरेशन, कोई भी इंटीरियर डिजाइन का काम, या आप अगर करना चाहते हैं अपनी कार को एक्सेसराइज, तो ये टाइम जो है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। कोई भी लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह आप खरीदना चाहते हैं, ये एक बढ़िया टाइम रहेगा आपके लिए। ब्रांडेड कपड़े, शॉपिंग, फॉरेन ट्रैवल, सारी चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप करना चाहें ड्यूरिंग दिस अंतरदशा। शादी वगैरह आप करना चाहते हैं तो बढ़िया टाइम है। लव मैरिज अगर आप करना चाहते हैं तो विशेष रूप से बढ़िया टाइम है। आपके मैरिज सेलिब्रेशंस एक्सेलेंट होंगे, उसकी वाहवाही होगी आपके सारे रिश्तेदारों में और आपके फ्रेंड सर्कल में। इस अंतरदशा में आपको आपके काम की जगह पर बहुत सारे, आपकी नेटवर्किंग जो है वो स्ट्रांग होगी, आपके बहुत सारे दोस्त बनेंगे, बहुत सारे वेल विशर्स बनेंगे, और उनके सपोर्ट से आप बहुत जल्दी, बहुत तेज आगे बढ़ेंगे अपनी लाइफ में, अपने करियर में, और आपको बहुत अच्छे ल्यूक्रेटिव जॉब्स और पोजीशंस और सैलरीज मिल सकती हैं ड्यूरिंग दिस अंतरदशा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह नेगेटिवली प्लेस हो जाए यहाँ पर, तो आपको फेस करना पड़ सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज को, हेल्थ प्रॉब्लम्स को, जैसे कि आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब हो सकती है उसके वजह से। साथ ही साथ में अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड बहुत ज्यादा खर्चा आपका हो सकता है। गायनेकोलॉजिस्ट या IVF या इस तरह की चीजें अगर आप कर रहे हैं तो विशेष रूप से यहाँ पर खर्चा आपको देखना पड़ सकता है। यहाँ पर कुछ केसेस ऐसे बनते हैं जहां पर आपको बेइज्जती का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि इंसल्ट्स का सामना करना पड़ सकता है। आपके बारे में बैक बाइटिंग और गॉसिप काफी बढ़ सकती है इस अंतरदशा में। उसी के साथ साथ आपके कुछ दुश्मन बन सकते हैं, यानी कि आपके जो कॉलीग्स हैं, नेबर्स हैं, इनमें से कोई आपके दुश्मन बन सकते हैं, आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपके अगेंस्ट जा सकते हैं। सरकारी कोई भी काम है तो उसमें आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा डिलेज होंगे और बाधाएं आएंगी। कुछ जगहों पर अचानक ऐसे कुछ फंक्शंस या ऐसे कुछ कमिटमेंट्स आपके लाइफ में आ जाएंगे, या ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज बीच में आ जाएंगी, जिसके वजह से आपके बहुत बड़े बड़े खर्चे हो सकते हैं जो कि बिल्कुल अनप्लान्ड थे, जिसके वजह से आपके इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, हर चीज जो आपकी प्लान्ड है वो अफेक्ट हो सकती है नेगेटिवली। तो वीनस अंतरदशा में, शुक्र की अंतरदशा में आपको उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? एक तो अगर आपकी समस्या बहुत ज्यादा बड़ी हो तो आप किसी किसान या जरूरतमंद को कर सकते हैं दान, गाय का या भैंस का। दूसरा यहाँ पर यह है कि आप कर सकते हैं रुद्र पाठ, या करवा सकते हैं पंडित जी से। रुद्र पाठ, रुद्र नमक चमक आपने सुना होगा, उनका पाठ आप करवा सकते हैं अपने घर में, ऑफिस में, या फिर अपने शॉप में। तो इन सारे उपायों का आप लाभ ले सकते हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने डिकोड किया सूर्य की अंतरदशा को। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ऐसे ही बहुत सारे और वीडियोस आते रहेंगे जिसमें हम बाकी के सारे ग्रहों की महादशाओं को डिकोड करेंगे। उसी के साथ साथ बहुत सारे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस यहाँ पर आते रहेंगे। सो फॉर मोर सच वीडियोस, स्टे ट्यून्ड।